दाना पानी किस्त नंबर 1। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शिद लाई हो, नफी इसबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। मैंने उस पौधे की नफी इसबात के पानी से आबियारी की। नफी ला इलाहा असबात इल्लल्लाह, और इसकी खुशबू को अपने हर रगो रेशे में बसा लिया। गामू माशकी की बुलंद आवाज हर रोज की तरह उस सुबह भी झोंक जीवन की फजाओं में दूर तक कोयल की कूक की तरह गूंज रही थी। वो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम पढ़ना शुरू हुआ था। हर रोज की तरह फजर के बाद गांव के कुएं पर चरखी के साथ अपनी मश्क बांधकर कुएं में फेंकते हुए गामू बड़े जज्बे से वो कलाम शुरू कर देता था। पीर मिले ते पीड़ न जावे, ओ पीर की करना हो, जिस मुर्शिद थे रुशद न होवे, ओ मुर्शिद की करना हो। कुएं की चरखी गर्र गर्र करके घूमती जा रही थी और उस पर लिपटी रस्सी मश्क के वजन से खुलती जा रही थी, और गामू चरखी को और तेजी से घुमाता हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बड़े जज्बे से पढ़ता हुआ किसी और जहां पहुंचा हुआ था। न उसे कुरान आता था न हदीस, बस आता था तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम जो उसने अपने बाप को सुन सुन कर रटा था। बचपन में कभी माँ बाप ने कुरानी कायदा पढ़ाया था और पहले सिपारे से पहले ही बाप की मौत ने गुलाम मोहम्मद के हाथ में सिपारे की जगह पानी की मश्क पकड़ा दी जो उसके कद से भी बड़ी थी, और वो गुलाम मोहम्मद से गामू माशकी हो गया। और यह काम उसने बड़ी खुशी खुशी अपने सर लिया था। वो जद्दी पुश्ती माशकी था। बाप दादा भी यही काम करते थे और उसे भी बाप के साथ बचपन ही से गांव के कुएं पर जाकर चरखी घुमाना और मश्क भरना अच्छा लगता था। पर उससे भी ज्यादा मजे का काम उस पानी की मश्क से पूरे गांव के घरों के मटके और बर्तन भरना था, और फिर गलियों की सूखी मिट्टी पर पानी छिड़कना और सूखी मिट्टी का यूं नम होकर जमीन पर बैठना जैसे वो उस पानी के लिए ही तरसी हुई हो। गामू 3 साल की उम्र से बाप के साथ साथ सुबह सवेरे अपने नन्हे कदमों से किसी बड़े की तरह चलते हुए झोंक जीवन के उन 50-60 घरों के दरवाजे दरवाजे जाता था। उसका बाप पानी छिड़कता, हक बाहू पड़ता जाता, और वो कलाम नन्हे गुलाम मोहम्मद के जहन में जैसे नक्श होता गया था। उसके बाप की कूक में हुक नहीं थी और गामू की आवाज में हुक ही हुक थी। जिस हादी थी नई हिदायत, ओ हादी की करना हो, मुर्शद ऐन हयाती बाहू, लूनू विच समाया हो। मश्क कुएं की तह में पानी से टकराई थी और चरखी घूमना रुक गई। हल्के अंधेरे में भी गामू को पता चल गया था कि मश्क पानी से टकरा गई थी और अब पानी में डूबते हुए वो उस पानी को अपने अंदर समो रही थी। गामू कुएं के किनारे खड़ा बगैर देखे भी जैसे सब देख रहा था। कितनी देर में मश्क पानी तक पहुंचती, कितनी देर में पानी से भर जाती, और फिर कब वापस खींच लेनी थी। चरखी के गिर्द लिपटी बाकी मांदा रस्सी यकदम खुलकर तन गई थी। गामू को पता था अब उसे मश्क वापस खींच लेनी थी। कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया हो, मरण थी पहले मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हो। पो फट रही थी जब गामू मश्क खींच रहा था, और चरखी उसी गर्र गर्र की आवाज के साथ अब उल्टा घूमते हुए रस्सी को लपेट रही थी। जब तक मश्क कुएं से बाहर आई, गांव के चंद आवारा कुत्ते हर रोज की तरह प्यास से हाँपते कांपते जुबानें लटकाए कुएं के पास जमा हो गए थे। वो गामू पर कभी नहीं भौंकते थे, क्योंकि सुबह शाम वही था जो मश्क कुएं से निकालकर सबसे पहले कुएं के पास बने एक घड़े में उनके लिए पानी डालता था। वो कुत्ते गामू से भी पहले उस घड़े के गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मश्क से छलकता ठंडा पानी उस घड़े में गिरने लगा और तब गिरता ही
कब्रें तर करने जाता था। ये भी उसने अपने बाप से सीखा था। अपने माँ बाप और रिश्तेदारों की कब्रों पर पानी छिड़कते छिड़कते गामू सारी ही कब्रों को तर करने लगता था, क्योंकि गीली कब्रों के दरमियान सूखी कब्रें यूं गामू का मुंह चढ़ाती थी जैसे उसने सबको पानी पिला दिया हो और किसी को छोड़ दिया हो। और गामू कहाँ किसी को छोड़ने वाला था। वो जिनके खानदान वालों की कब्रें थी, वो आए ना आए गामू जरूर आता। कब्रें ठंडी करता, पूरे कब्रिस्तान में पानी छिड़क कर चला जाता, और जहां जहां किसी ने कब्र पर परिंदों के लिए दाना और पानी के प्याले रखे हुए होते, वहां भी पानी भर जाता। वो कब्रिस्तान के बाद सीधा गांव की मस्जिद जाता, वहां घड़े भरता और खुशी से निहाल होता रहता, यूं जैसे वो रब के सोहने घर में पानी देने आया होता। गांव की उस कच्ची पक्की मस्जिद में कोई नमाजी आता ना आता, गामू पानी डालने जरूर आता। कब्रिस्तान में लगे मोतिये के पौधों से मोतिये के फूल तोड़कर वो मस्जिद के पानी के घड़ों के पास छोड़ जाता। किसी और ने मस्जिद में झाड़ू न लगाया होता तो वो झाड़ू लगाने खड़ा हो जाता, और मस्जिद के बाद वो सबसे पहले गांव के चौधरियों की हवेली जाता था। बगदाद शहर दी ए निशानी, उचियां लम्मियां चीरा हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, जिमें दर्जी दियां लीरा हो। उस हवेली से गामू को दाने आते थे, वो दाने जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था, और उसके पेट का ईंधन भी। वो एहसान मंदी और तशक्कुर के लिए वहां पानी ही ला सकता था। इसके बावजूद कि हवेली में हैंडपंप भी लगा था और वहां पिछले अहाते में अपना कुआं भी था, उसे कभी किसी ने हवेली पानी लाने के लिए नहीं कहा था। पर गामू फिर भी वहां जाता और हवेली में वहीं से पानी ले लेकर अंदर बाहर छिड़कता फिरता और हक बाहू का कलाम पढ़ता जाता। कई बार चौधरी करामत उसे बिठाकर वो कलाम सुनाने का कह देते, और जिस दिन वो चौधरी करामत को कलाम सुनाता, उस दिन सुबह सवेरे ही जैसे उसका दामन दानों से भर जाता। वो गांव को कुछ न कुछ देकर ही रुखसत करते। गांव के माशकी के लिए कभी हवेली का दरवाजा बंद नहीं हुआ था। ये जैसे उसके काम और ओहदे की तकरीम थी। लीरा दी गल कफनी पाके, दिल सा संग फकीरा हो, मंग बगदाद दे टुकड़े बाहू, करसा मीरा मीरा हो।